स्ट्राइक पर आए हैं बॉस। प्लेयर नेम गोलू, जो कि मैं बता दूं नॉन स्ट्राइक पर हैं गोलू। अपने खाते का पहला ओवर लेकर अजीत अपने टीम के लिए भी ये पहला ओवर। बैटिंग में बॉलिंग निकाला था। बॉलिंग कहाँ है? एक ही को खाली 3 ओवर कर सकते हैं। हमारा झाड़ जाएगा क्लेम कर पड़ जो इसी तोरे जैसा घरे पड़ता है तो घरे जाकर आराम से करवाए। और अंपायर का इशारा फिर से 4 रन आता हुआ, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। फिर से धीमे धीमे कदमों से सामना करेंगे बॉस और गेंद को फिर से काट के और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिला। इस गेंद को फील्ड के विकेट कीपर ने बिना किसी नुकसान के स्कोर 5 दिन जाते एक ओवर समाप्त होते 21 रन बिना किसी नुकसान के काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए बॉस। क्या रन होला 27 5 चौका लगाकर। अच्छा ठीक है धर्मशाला बॉय जो कि बैटिंग में गोलू क्या कुछ कर पाते अपने टीम को लेकर लो फिर से कट किया और का सारा 4 रन आता हुआ काफी शानदार बल्लेबाजी करती है जो कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं गोलू। अभी भी देखना चाहूंगा दर्शकों भी देखना चाहेंगे कितने रन बना पाते अपने टीम के लिए गोलू और अपने लिए गोलू और गेंद के फिर से और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करके हुए यहाँ पे इस गेंद के फील्ड किया जीतने बिना किसी नुकसान के। फिर से जो कि कीपर को लेज रखा गया है इनके लिए गोलू के लिए और गेंद फिर से कट गया और अपना विकेट गवाते हुए गोलू जो कि काफी खराब बल्लेबाजी कहा जा सकता है। धर्मशाला बॉय का पहला विकेट गिरता हुआ। पच्चीस रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरता हुआ धर्मशाला बॉय का जो कि अगला बल्लेबाज के लिए आया है। मैं बता दूं 25 रन के स्कोर पर 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर धर्मशाला बॉय का। अगला बल्लेबाजी के लिए आया है सिया, माफ कीजिए शियाकांत। हाँ जो कि अगला बल्लेबाजी के लिए सियाकांत क्या कुछ करता था अपने टीम के लिए। सियाकांत फिर से इस गेंद को पहले सेव करना चाहते थे लेकिन इस गेंद को फील्ड किया विकेट कीपर ने बिना किसी नुकसान के इनके पैरों से टकराकर थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद फिर से धीमे धीमे करने से सामना करेंगे सियाकांत और गेंद को फिर से कट के अंपायर का इशारा 4 रन आता हुआ जो कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आया सियाकांत। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पे 29 रन एक विकेट के नुकसान पे। मैं बता दूं यदि इस मैच में कोई भी
खिलाड़ी हैट्रिक विकेट लेते हैं तो नारायण सर की तरफ से उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि भारी भरकम अमाउंट रखा गया है। कोई भी हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 500 का इनाम दिया जाएगा नारायण सर की तरफ से, जो कि मेरे पास इनाम होता तो मैं भी लगा पाता। और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिला। अभी भी अंपायर का डिसीजन चाहूंगा और अंपायर का सारा नो बॉल आता हुआ और 4 रन, जो कि कोई भी बॉल नहीं और 5 रन आता हुआ इस रन पे। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। फिर से राउंड द विकेट और इनको फिर से कट करना चाहते थे, लेकिन वो इस दिन को फील्ड किया बिना किसी नुकसान के, सॉरी बिना किसी रन के। फिर से राउंड द विकेट सामना करेंगे बॉस और यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव किया अंपायर का सारा फिर से चालान आता हुआ। काफी शानदार शॉट कहा जा सकता है। फिर से धीमे धीमे कर इससे फिर इस गेंद को फिर से कट किया और अंपायर का सारा फिर से चालान आता हुआ। काफी शानदार मूड में नजर आ रहे हैं बॉस अपनी टीम के लिए। ये बहुत ही आक्रामक, जो कि 32 रन अब तक बना चुके हैं बॉस, क्या कुछ कर पता है। और फिर से गेंद को कट किया और अंपायर का इशारा और कहता हुआ, जो कि कट करना चाहते हुए लेकिन गेंद उछाल लेते हुए अपना दूसरा अपनी टीम के लिए दूसरा विकेट कर रहे हैं बॉस के रूप में। अगला बल्लेबाजी के लिए आएंगे अमन, क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए अमन। जो कि मैं बता दूं आपको काफी खतरनाक बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते हैं और मैंने अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा रन बना चुके हैं। देखते हैं इस मैच में ये क्या कर पाते हैं। जो कि अंदर फिर से अपने टीम को वापसी कराते हुए इस गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के, फिर से धीमे धीमे करने से उपेंद्र और इस गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन इस गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के, उनके पैरों से टकरा कर। अंपायर से अनुरोध है स्टंप को टेक कर दे। स्कोर तीन ओवर की समाप्ति पे 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। हेलो, जो कि सोनी है और अंपायर का डिसीजन 6 रन आता है, जो कि इनका 6 रन से 16 आगे किया है। मैं बता दूं इस टूर्नामेंट का ये 9वां छक्का लगता हुआ श्रीकांत के बल्ले से, एकदम नपा तोला शॉट। फिर से इस गेंद को कट किया और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिला। इस गेंद को रजत ने फील्ड किया बिना किसी नुकसान के। फिर से सोनू और सामना करेंगे सिया मनी, सॉरी सिया खान, और इस गेंद को फील्ड किया बिना किसी नुकसान के। काफी शानदार बॉलिंग कहा जा सकता है। फिर से धीमे धीमे करने से सोनू सामना करेंगे सियानी, सॉरी सिया खान, और इस गेंद को फिर से पौधा शूट किया और अंपायर का सहारा फिर से 4 रन आता हुआ। काफी शानदार बल्लेबाजी कहा जा सकता है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और फिर से इस गेंद को पौधा शूट किया, अंपायर का सहारा फिर से 4 रन आता हुआ। सीधे कवर के ऊपर से ये शॉट जाता हुआ। लग रहे हैं बहुत ही आक्रामक मूड में ये आसियाकांत अपने ड्रेसिंग रूम से ये सेट पर आए हैं। फिर से सोनू और अंपायर का इशारा चाहेंगे और अंपायर का इशारा फिर से 4 रन आता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पे 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, जो कि काफी शानदार बल्लेबाजी कहा जा सकता है। यदि हमारे साथी कमेंटेटर राहुल कुमार यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और राहुल कुमार जहाँ कहेंगे कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए, जो कि हमारे साथी कमेंटेटर राहुल जी, यदि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, यदि मेरी आवाज आपके कानों के पास जा रही है तो आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। राहुल कुमार जहाँ कहेंगे कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। हेलो, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से पारीगा प्रीमियर लीग में। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक के स्कोर पहला इनिंग चलता हुआ आज का दूसरा लीग के रूप में, तो पहला इनिंग का अभी तक का स्कोर है
4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 60 रन। आउट बॉल इसी के साथ तीसरा झटका लगता हुआ धर्मशाला बॉय का, जो कि अजीत कुमार ने विकेट झटकाया। इसी के साथ तीसरा झटका लगता हुआ 5वां ओवर की पहली गेंद थी, लेकिन 3 विकेट गवा चुके हैं 60 रनों के स्कोर पे। और 60 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा धर्मशाला बॉय का। अभी 5वां ओवर प्रगति पे। यह 10 ओवरों का मैच है। पहली इनिंग आज इस दूसरा लीग के रूप में। प्ले की तरफ कट किया, लेकिन एक खिलाड़ी काफी दौड़कर इस गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं डॉट बॉल आते हुए। अभी भी 60 पे स्कोर रुका हुआ। 5वां ओवर प्रगति पे 3 विकेट के नुकसान पे धर्मशाला बॉय यहाँ पे खेल रहे हैं खुद कैप्टन रंजन। और चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक टप्पा के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5वां ओवर प्रगति पे। बॉलिंग मार्च पे अजीत जबकि सामना कर रहे हैं रंजन। और उनका जोड़ी निभाने के लिए अभी तक मौजूद है नॉन स्ट्राइक बैट्समैन सियाकांत। एक बार फिर से लेग की तरफ कट करने के बाद सीधे बिजली हवा के अंदर गई गेंद। और इस चौके के साथ स्कोर 68 रन 3 विकेट के नुकसान पे धर्मशाला बॉय। तो काफी बेहतर स्थिति में अभी तक नजर आई है। 14.57 का करंट रन रेट चलता हुआ धर्मशाला बॉय का। अभी तक उनके पास है 4 विकेट शेष। 5वां ओवर अभी भी प्रगति पे। अजीत के हाथों में गेंद नजर आती हुई सामना कर रहे हैं रंजन खुद कैप्टन। लेग की तरफ कट किए और 4 रन आता हुआ। हल्की सी पहले टप्पा खाई गेंद और जाकर पर्दे में टकराई। अगर हल्की सी और ऊपर रहती गेंद तो पर्दे में जाकर टकराती और सीधे 6 रन मिलता। लेकिन अभी यहाँ पे 4 रन मिला। और इस चौके 72 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अगर इस तरह से बनाते हैं तो 44 तक बना सकती है धर्मशाला टीम। डॉट करते हुए सियाकांत उपेंद्र के गेंदबाजी को। अगली गेंद फिर से उपेंद्र सामना कर रहे हैं सियाकांत। देखते हैं क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। काफी लेग की तरफ कट की और एक टप्पा के बाद काफी ज्यादा ऊपर रही गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर 76 रन 3 विकेट के नुकसान पे। काफी खराब बल्लेबाजी कहा जा सकता है, जो गेंद उनका पैडल सेव करके 4 रन लगाया सियाकांत पे। काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सियाकांत और रंजन, कैप्टन रंजन। दर्शक दीर्घा से भी काफी ज्यादा ऊपर से रही थी ये गेंद। और इस चौके के साथ स्कोर 76 पे रुका हुआ। सियाकांत जो कि 26 के निजी स्कोर पे फिर से ऑफ की तरफ गली के क्षेत्र में कट किए। लेकिन वहां पे 2 खिलाड़ी मौजूद, खुद कीपर और एक गली का फील्डर। कोई रन नहीं डॉट बॉल आता हुए। अगली गेंद फिर से उपेंद्र सामना कर रहे हैं सियाकांत। काफी तेज प्रहार इस गेंद पे स्टेट की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर से चौका सियाकांत के बल्ले से। और सियाकांत के बल्ले से निकलने वाला ये 6ठा चौका और एक छक्का। और कुल मिला जुला के रन 30 रन बना चुके हैं अब तक के सियाकांत। एक बार फिर से एक टप्पा के बाद मिड ऑफ के क्षेत्र में काफी ज्यादा ऊपर रही। दर्शक दीर्घा से भी काफी ऊपर और 4 रन मिला। और इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन 6ठा ओवर प्रगति पे। मैं बता दूं कि करंट रन रेट अभी 14.40 का। अगर इस तरह से रन बनाती है धर्मशाला टीम तो 144 तक पहुंच सकती है। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल। काफी तेज प्रहार, वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद भी, लेकिन कोई फायदा नहीं। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और 88 पे स्कोर पहुंचता हुआ 6 ओवर के समाप्ति के बाद धर्मशाला टीम के लिए रन बनाने के लिए उनके पास 4 विकेट शेष। जबकि 4 ओवर और शेष, तो 4 विकेट पे 4 ओवर और उनके पास बचे हुए हैं। तो क्या कुछ अपने टीम का योगदान दे पाती है धर्मशाला टीम। स्ट्राइक पे रंजन, जबकि नॉन स्ट्राइक पे सियाकांत अभी भी टिके हुए। सियाकांत 38 के स्कोर पर 15 गेंदों का सामना करने के बाद, जबकि रंजन 5 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन, खुद कैप्टन है। पिंटू के गेंदबाजी पर लेग की तरफ कट करना चाहते थे, लेकिन पर्दे से भी जाकर ऊपर टकराई और छक्का मिला। और अगर इस तरह से छक्का मिलता है तो आपको पवेलियन वापस जाना होगा। अगर पर्दे पर जाकर टकराती छक्का तो
आपके खाते में 6 अंक जुड़ते और टीम का बढ़ोतरी होता रन का, लेकिन काफी ज्यादा ऊपर रही गेंद और डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का मिला। तो इस छक्के के साथ आपको पवेलियन वापस जाना होगा। जो कि अगला बल्लेबाज के रूप में है रोहित। इस गेंद को फाड़े से अंपायर का इशारा, कोई भी रन नहीं। जो कि इस गेंद को गेट नंबर 2 के पास जो भी दर्शक हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि पर्दे को छोड़ करके खड़े रहेंगे। गेट नंबर 2 के पास डॉट बॉल आते हुए मैं बता दूं कि इस ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग पिंटू के द्वारा। एक टप्पा के बाद मिड ऑन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए 92 पे स्कोर पहुंच चुका है। कहते इतना टाइमिंग का दे रहा है। बना ले तू आईडी खेल रहा है ना, खेल। 7वां ओवर अभी भी प्रगति पे। करंट रन रेट में थोड़ी सी गिरावट आते हुए 13.80 का एक टप्पा के बाद मारना चाहते थे, लेकिन ज्यादा उछाल भरी नहीं गेंद और सीधे वहां पे खिलाड़ी मौजूद मिड ऑन पे आराम से इस गेंद को फील किया, कोई रन नहीं। एक टप्पा के बाद मारना चाहते थे और सफल भी हुए। मिड ऑफ के क्षेत्र में चौका मिला और इस चौके के साथ 96 रन 4 विकेट के नुकसान पे धर्मशाला हुआ। काफी तेज शॉट है, 100 का आंकड़ा छूते हुए धर्मशाला वो है। तो दर्शकों में और समर्थकों में उतना उत्सुकता नजर नहीं आ रही है इस शतक के साथ है। और सियाकांत 42 के निजी स्कोर पर तो काफी अच्छा योगदान दिया है सियाकांत ने धर्मशाला बॉय के लिए। एक बार फिर से काफी तेज शॉट और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर एक टप्पा के बाद 4 रन 104। करंट रन रेट में फिर से इजाफा होते हुए 14.18 का। सोनू बॉलिंग मार्च पे यहाँ पे लेग की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक खिलाड़ी को लेग की तरफ गली के क्षेत्र में लगाया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गली के क्षेत्र में एक भी गेंद जा नहीं रही है, तो वहां पे फिलर लगाना ऐसा फिजूल ऐसा लग रहा है। तो कैप्टन के ऊपर जिम्मेवारी कहां लगाते हैं फिलर। तो लेग की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और 4 रन गया था। एक बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बैट और गेंद के बीच में अच्छे से संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल आते हुए। 8वां ओवर अभी भी प्रगति पे चलता हुआ 108 4 विकेट के नुकसान पे धर्मशाला बॉय। एक बार फिर से मिड ऑन के क्षेत्र में एक टप्पा का बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैं बता दूं कि सियाकांत का 54 रन हो चुका है, तो अर्धशतक बना चुके हैं सियाकांत धर्मशाला बॉय के लिए। ओवर की समाप्ति और 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 112 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पूरे 14 का करंट रन रेट चलता हुआ। कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो नारायण सर की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार, तो विकेट का भी ध्यान रखेंगे। और ओम सक्सेस लाइब्रेरी की तरफ से 250 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक विकेट पे। तो हैट्रिक विकेट अगर कोई भी बॉलर लेते हैं तो कुल मिला जुला के 750 रुपए का पुरस्कार डॉट बॉल आते हुए। और 9वां ओवर अभी प्रगति पे 112 पे रुका हुआ स्कोर। मैं बता दूं कि रोहित 7 गेंदों का सामना करने के बाद मात्र 8 रन बनाए हैं। मैं बता दूं कि अगर शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट में आपका रन रेट खुद का निजी रन रेट अगर 200 से कम रहता है तो उतना बेहतर स्थिति में आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि रोहित का भी करंट रन रेट चलता हुआ स्ट्राइक रेट मतलब स्ट्राइक रेट 88 का चल रहा है, तो काफी 100 से भी कम, यानी कि जितना गेंद खेल रहे हैं उतना रन भी नहीं मार पा रहे हैं। तो अभी 120 का स्ट्राइक रेट होते हुए रोहित का 10 गेंद खेलने के बाद 12 रन बनाए हैं मात्र। और इनके साथ जो साथी खिलाड़ी सियाकांत 21 गेंदों का सामना करने के बाद 54 रन, तो इनका स्ट्राइक रेट 257.14। ओवर की समाप्ति और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 116 रन 4 विकेट के नुकसान पे धर्मशाला हुआ है।
इसी का आखिरी ओवर है। देखते हैं कैप्टन किनके हाथों में थमाते हैं और सोनू के हाथ में शायद माफ कीजिएगा उपेंद्र के हाथ में गेंदबाजी, जबकि सामना करेंगे इस इनिंग का आखिरी ओवर है सियाकांत। मैं बता दूं कि सियाकांत 54 के स्कोर पर 21 गेंदों का सामना करने के बाद 12 चौके और 1 छक्के लगाए हैं। काफी तेज शॉट खेलना चाहते थे, जाकर पैडों पर टकराई गेंद, लेकिन पैड पर टकराने के बाद कोई रन यहाँ पे नहीं, तो डॉट बॉल होती हुई अगली गेंद फिर से उपेंद्र। काफी तेज शॉट, वहां पे कैच हो सकता था लेकिन बाल बाल बचे वहां पे सियाकांत। काफी तेज शॉट वहां पे सियाकांत के बल्ले से, अगर ऐसा लग रहा है गोली के रफ्तार से गेंद पार हुई स्टेट की दिशा में और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 120 पे स्कोर पहुंच चुका है। 12.63 का स्ट्राइक रेट करंट रन रेट चलता हुआ धर्मशाला बॉय का। ऐसा लग रहा है छक्का मारने का प्रयास में है सियाकांत, लेकिन छक्का अगर मारना चाहते हैं तो नाप तोड़ के मारना होगा। आखिरी ओवर में अगर इस तरह का दबाव बनाती है बॉलर तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बॉलर के रूप में देखा जाएगा। कैच छोड़ के अभी ऑलराउंडर 11 की तरफ से अगली गेंद फिर से ऑलराउंडर 11 की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं उपेंद्र, लेकिन सामना कर रहे हैं सियाकांत। काफी अच्छी ओवर डाली है इस ओवर में, मात्र 1 जोरदार ताली। ऑलराउंडर 11 ये सलामी बल्लेबाज कुछ इस प्रकार से, जो स्ट्राइक बैट्समैन के रूप में अजीत, जबकि नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के रूप में बलवंत को नहीं सोचता कि मैं तुम जानते हैं तो ना बैगन। बैंक तो सैनिया दान से अच्छी है और ना पता थोड़ा सा बलवंत को बैठा दे अमर सर के खिलाफ पुरुषोत्तम सर बोले थे अरे हमारे स्ट्राइकर बैट्समैन के रूप में अजीत, जबकि नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के रूप में पुरुषोत्तम और बॉलिंग मार्च पे बॉस। काफी बढ़िया बॉल, लेकिन बैटर गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। अजीत सामना कर रहे हैं धर्मशाला बॉय के बॉलरों को, स्वीप शॉट मारना चाहते थे लेकिन बैटर गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। फिर से डॉट बॉल, बड़ी छोड़ा यार बलवंत हो काफी तेज शॉट, ऐसा लग रहा था कि तलवार से प्रहार किए हैं इस गेंद पे और मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच से गए एक टप्पा के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए खाता खुलता हुए ऑलराउंडर 11 का। फिर से ऐसा लग रहा है बैट को जमीन में लगा रहे हैं। बैट को आप बॉल पे भी लगा सकते हैं अगर। फिर से काफी तेज शॉट है, काफी स्वीट शॉट और सफल भी हुए वहां पे, तो 3 चौके अभी तक के लगा चुके हैं अजीत। फिर से तेज शॉट, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन गया और इस चौके के साथ स्कोर 16 रन बगैर किसी नुकसान के 1 ओवर के समाप्ति के बाद। लगभग इस तरह से अगर रन बनाती है ऑलराउंडर 11 तो महज 7.3 गेंदे में जीत सकती है। काफी तेज शॉट, अपने पैरों को नचाया और फिर गेंद को घुमाया, मिड ऑफ के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर कराया और इस शॉट के साथ चौका नोबल का इशारा आता हुआ, यानी अतिरिक्त का 1 रन जुड़ते हुए। यानी अतिरिक्त का ये रन 21 का आंकड़ा छूते हुए। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय
के क्षेत्र में फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए जाकर पर्दे पे टकराई गेंद और 25 का आंकड़ा छूते हुए एक बार फिर से हाथ को 360 डिग्री पे घुमाते हुए और बल्ला चलाते हुए, लेकिन बैटर गेंद के बीच में अच्छे से संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल आते हुए एक बार फिर से डॉट बॉल। काफी तेज शॉट स्ट्रेट की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। रन रेट तो काफी बेहतर है, लेकिन इस तरह से अगर ऐसा लग रहा है कि 5-6 ओवर में जीतने के लिए आए हैं तो कुछ धैर्य बनाकर भी खेलना होगा। अगर विकेट गिरता है तो काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं ऑलराउंडर 11। दो ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 29 रन बगैर किसी नुकसान के, तो काफी बढ़िया स्थिति में नजर आ रही है ऑलराउंडर 11। बॉलिंग मार्च पे अमन जबकि सामना करेंगे अजीत है। बहुत बढ़िया बॉल है, विकेट के हल्का सा ऊपर रहा गेंद और बैटर गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल आते हुए फुल टॉस बनाकर खेला, नो बॉल का इशारा आते हुए और इस नो बॉल के साथ अतिरिक्त जुड़ता हुआ 5 टीम के खाते में 5 रन अतिरिक्त के रूप में जुड़ता हुआ 34 पे स्कोर पहुंच चुका है ऑलराउंडर 11 का। सिंगल लेने का प्रयास अजीत के द्वारा, लेकिन इस साथ ही बैट्समैन ने मना किया। इतना सारा रन बैट से ही बना सकते हैं तो सिंगल लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर से लेग की तरफ कट करना चाहते थे, स्वीप शॉट फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन बैटर गेंद के बीच में ठीक से संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल आते हुए 34 पे स्कोर बगैर किसी नुकसान के तीसरा ओवर प्रगति पे और विकेट गिरता है। 34 पे पहला विकेट है अजीत के रूप में। म्यूजिक थोड़ा ऑफ रखेंगे। चौथा ओवर प्रगति पे तीन ओवर की समाप्ति। मैंने चौथा ओवर अभी बोल दिया था, तो 3 ओवर की समाप्त हो चुके हैं 34 एक विकेट के नुकसान पे। गोलू बॉलिंग मार्च पे जबकि सामना करेंगे पुरुषोत्तम। काफी तेज शॉट स्ट्रेट की दिशा में बॉलर खुद तंदुरुस्त वहां पे लाठी लेकर खड़े, गेंद को छकाया और रन लेने से मना किया बैट्समैन को। नो बॉल का इशारा आते हुए और नो बॉल, यहाँ पे बाल बचे बैट्समैन पुरुषोत्तम। लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, बरखाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खट्टर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाए तब तो वो गीतों में। रंग है समाज बिखरे और कल के आज बिखरे। 35 एक विकेट के नुकसान पे ऑलराउंडर 11। काफी सावधानी के साथ इस गेंद को लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ के बीच से
नो बॉल का इशारा आते हुए एक और अतिरिक्त जुड़ता हुआ। अंपायर साहब से बहस ना करें, 40 का स्कोर छू चुका है। ऑलराउंडर 11 एक विकेट के नुकसान पे, चौथा ओवर प्रगति पे। काफी तेज शॉट लॉन्ग ऑन के तरफ और इस चौके के साथ 44 से अभी यहां से 38 गेंदों में 77 रनों की और जरूरत है ऑलराउंडर 11 को। थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, एक बार फिर से चौका, लेकिन फिर से गोल सामना करेंगे पुरुषोत्तम। कोई भी शॉट को ऐसा लग रहा है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की तरफ लगा रहे हैं, तो काफी तेज शॉट लग रहा है। 48 से 4 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ से 36 गेंदों में 73 रनों की और जरूरत है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल। म्यूजिक को थोड़ा लो रखेंगे और लो कर दीजिए। डॉट बॉल आते हुए, माफ कीजिएगा वाइड बॉल यानी अतिरिक्त जुड़ता हुआ। एक और फिर से वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त यानी इस ओवर में 2 अतिरिक्त हो चुके हैं। तो सीधे बड़े चाहे तो रातों से लेते न कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार नारायण सर की तरफ से और 250 रुपए का पुरस्कार होम सक्सेस लाइब्रेरी की तरफ से। ऐसा लग रहा था स्ट्राइक पे अगर गेंद आता तो शायद रन आउट हो सकते थे, लेकिन वहां पे फील्डर ने नॉन स्ट्राइक गेंद, वहां पे बाल बाल बचे। कैच छूटता हुआ पुरुषोत्तम का, खुद बॉलर ने। बता दो कि करंट रन रेट 10 का चलता हुआ, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 13 का, तो 32 गेंदों में 76 रनों की और जरूरत। माफ कीजिएगा 70। नारायण सर बंद कीजिए करना, बोल रहा है बंद करना, बंद करके रखिए, बंद करके। काफी आसानी के साथ इस गेंद को सम्मान दिया और डॉट बॉल आते हुए अगली गेंद फिर से बॉलिंग मार्च में अमन, जबकि सामना करेंगे सोनू। काफी तेज शॉट खेलना चाहते थे मिड ऑन के दिशा में, लेकिन एक खिलाड़ी मौजूद। डॉट बॉल होते हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 51 रन, तो यहाँ से 70 रनों की और जरूरत है निर्धारित 5 ओवर में। 5 ओवर में अभी तक 51 रन बनाई है ऑलराउंडर 11 ने, जबकि 5 ओवर में 71 रनों की और जरूरत है। माफ कीजिएगा 70 रनों की और जरूरत। अगले गेंद फिर से गोलू सामना कर रहे हैं, काफी तेज शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बटर गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। गेंद के स्पीड को भाप नहीं सके वहां पे बैट्समैन और खुद बल्ला चला दिया। और 28 गेंदों में अब 70 रन, तो लगातार डॉट बॉल और विकेट मिलते हुए पिंटू का बोल्ड के रूप में
गोलू का गेंद पे और पिंटू का सामना, पिंटू का जगह लेने आएंगे रामानुज। ना बैठे लेकिन दिखाएं गोलू बॉलिंग मार्ग पे जबकि सामना करेंगे रामानुज। स्टेट के दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, सीधे गैप देखकर एंगल बनाया और एंगल को मिलाने के बाद अपना मोशन दिखाया और 4 रन दिखाया। लेग की तरफ कट करना चाहते थे स्वीप शॉट, लेकिन बैट और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद डॉट बॉल आते हुए। काफी तेज शॉट मारने का प्रयास, लेकिन बैट और गेंद के बीच में फिर से कोई संपर्क नहीं, फिर से डॉट बॉल आता हुआ। 6 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। ऑलराउंडर 11, 24 गेंदों में 66 रनों की और जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट अब 16 का। हर एक ओवर में लगभग 4 चौके लगाने होंगे यहां से ऑलराउंडर 11 को। अगर पीपीएल के इस लीग मैच को जीतना चाहती है ऑलराउंडर 11, तो उन्हें 23 गेंदों में 66 रन बनाने की जरूरत है। मार देता नहीं। हैट्रिक चौका अगर कोई भी बैट्समैन लगाते हैं तो हैट्रिक चौका पे 51 रुपए का पुरस्कार सोनू की तरफ से। गैप में लगाया इस गेंद को चौका। अगर अगली गेंद पे एक चौका लगाते हैं तो 51 रुपए का पुरस्कार सोनू बंसीविका की तरफ से। एक और फिर से चौका और 51 रुपए का प्राइज जीत चुके हैं सोनू। तो यहां से प्राइज का छक्का मारने के बाद बॉडी लाइन के बाहर सीधे पर्दे से जाकर ऊपर से जाकर गई गेंद, छक्का और विकेट मिलता हुआ सोनू को। और पवेलियन वापस 67 पे 4 विकेट। प्रीति ट्रेवलर्स की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार अगर हैट्रिक चौका लगाते हैं तो, और हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार नारायण सर की तरफ से और 250 रुपए का पुरस्कार ओम सक्सेस लाइब्रेरी की तरफ से। तो इनाम लेने के लिए तैयार रहे और लगातार हैट्रिक पे हैट्रिक लेते रहिए और पैसा कमाते रहिए। और क्या बॉस बॉलिंग मार्च पे जबकि सामना कर रहे हैं न्यू बैट्समैन के रूप में। यहाँ पे कुछ देर के लिए कैच उठा था, लेकिन कीपर ने वहां कुछ तंदुरुस्ती दिखाई नहीं और कैच ड्रॉप होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से 18 गेंदों में 54 रनों की और जरूरत है। तो काफी मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन क्रिकेट का निश्चितताओं का खेल कब क्या हो जाए कहना मुश्किल। फील्डर काफी तेजी के साथ कुरकुरे चिल्लाते हुए, हमें कुरकुरे चाहिए, कोई फायदा नहीं। एम्पायर के आंखों में धूल झोंकना दिल्ली पैदल जाने के बराबर। काफी तेज शॉट लेग की दिशा में, वहां पे कीपर खुद दौड़कर इस गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 1 रन पूरा किए। 68, 4 विकेट के नुकसान पे ऑलराउंडर 11। यहाँ से 16 गेंदों में 55 रनों की और जरूरत, माफ कीजिएगा 53 रनों की और जरूरत। डबल का इशारा आते हुए फिर से आपकी दिशा में कट करना था, लेकिन बाइट का इशारा आते हुए यानी एक और अतिरिक्त अगली गेंद बिट्टू
डॉट बुलाते हुए और बाउंड्री लाइन के बाहर ये विकेट है। छक्का मारने के बाद पवेलियन वापस और उनका जगह लेने आएंगे। रजत 5 विकेट गिर चुके हैं, यहाँ से 2 विकेट और शेष। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाकर पर्दे पर टकराई एक टप्पा के बाद और इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति 75, 5 विकेट के नुकसान पे। बड़ी सानी 12 गेंदों में 46 रनों की और जरूरत है। लगभग हर एक गेंद चौके लगाने होंगे। तो पहला गेंद तो पहला चौका हो चुका है। यहाँ से 11 गेंदों में गेट नंबर 2 के पास जो भी पर्दा पकड़े हुए हैं केजरीवाल पर्दे से दूर खड़े रहे हैं। पर्दे से दूर खड़ा रहे हैं, पर्दे में मत सटे। अगली गेंद अमन स्टंप आउट होते हुए न्यू बैट्समैन के रूप में गेट नंबर 1 के पास जो भी खड़ा है कृपया पर्दे से दूर रहेंगे, पर्दे को लगा दें। आखिरी जोड़ी मैदान पर 10 गेंदों में 42 रनों की और जरूरत है। हर एक गेंदा अगर चौका भी लगाते हैं तो शायद मुश्किल हो सकता है। मैं बता दूं क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकती है। और बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का और इस छक्के के साथ विकेट गिरता हुआ 79 पे ऑल